नमस्कार सभी को। थम्स अप हम सब ने पी रखी है और थम्स अप का जो टैगलाइन है वो है टेस्ट द थंडर। पर क्या आपको पता है कि ये टैगलाइन किन्होंने लिखी थी? आज हमारे साथ जो व्यक्ति हैं वैद आईएएस के डायरेक्टर डॉक्टर त्रिपाठी हैं और बहुत कम लोगों को ये पता है कि जो थम्स अप की टैगलाइन है टेस्ट द थंडर वो डॉक्टर त्रिपाठी ने लिखी थी। तो आज आइए उन्हीं से जानते हैं ये कैसे संभव हुआ, कैसे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली, कैसे उनके टैगलाइन ये दिमाग में आई और उन्होंने टैगलाइन लिखी। सर प्लीज बताइए कैसे हुआ ये? ये बड़ी रोचक, बड़ा इत्तेफाक से बड़ा दिलचस्प वाकया है ये जी। 96 या 97 की बात है, जब एक दोपहर बहुत गर्मी पड़ रही थी और हम किसी काम से बाहर निकले हुए थे। रास्ते में एक जनरल मर्चेंट की दुकान थी। मेरी वाइफ ने कहा बहुत प्यास लग रही है, गर्मी बहुत है, तो ज़रा देखिए क्या कोल्ड ड्रिंक मिलेगी यहाँ। तो हम अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, हमने गाड़ी रोकी जी और हम उस शॉप में गए। हमने कहा भाई कोई कोल्ड ड्रिंक है? तो उन्होंने कहा हाँ अभी निकाल के फ्रिज से लाते हैं। वो अपना फ्रिज से बॉटल निकालने गए तो हमारी नज़र दुकान में पड़ी, तो उनकी दुकान की दीवार पर एक लोगो कंपटीशन का नोटिस लगा हुआ था। और ये वो समय था जब कोका कोला ने थम्स अप को एक्वायर किया हुआ था। ये पहले थम्स अप इंडियन ब्रांड था जी। और वो अलग से आता था, बाद में ये उसी समय कोका कोला ने थम्स अप को टेक ओवर कर लिया था। तो उसकी ओर से, कोका कोला की ओर से ये एक लोगो कंपटीशन का नोटिस था कि अगर आप कोका कोला के लिए जो थम्स अप एक्वायर किया गया है उसका एक लोगो और कुछ टैगलाइन डिज़ाइन करेंगे तो उसमें आपको प्राइज़ दिया जाएगा। और वो प्राइज़ जो होगा वो 55,000 रुपीज़ प्लस मैचिज्मो बुलेट। उस ज़माने में रॉयल एनफील्ड ने अपनी एक नई टू व्हीलर मैचिज्मो बुलेट के नाम से निकाली थी जी। तो मैंने कहा कि लाइए वो फॉर्म है आपके पास? तो उन्होंने कहा है। तो उनकी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीते पीते मैंने 4 लाइनें लिखी। तो जो ये टेस्ट द थंडर है दरअसल ये उसकी लास्ट लाइन है। अच्छा। वैसे वो 4 लाइन थी पूरी, जिसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, और वो लास्ट में मैंने लिखा था टेस्ट द थंडर, टेस्ट द थंडर। और ये मैंने अपना रख करके लिख करके उनको दे दिया जी। और फिर उसमें नाम पता सब लिखा हुआ था, मैंने दे करके अपनी लाइंस लिख करके और हम लोग वहाँ चले आए। बात आई गई, भूल गए। एक रोज़ कोका कोला के हेडक्वार्टर से मुझे चिट्ठी आई और लेटर मैंने देखा, खोला तो मैंने कहा ये कोका कोला से मुझे क्या लेटर आया है जी। तो कोका कोला का लेटर मैंने जब खोला तो उसमें लिखा था कि वी कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू हैव वन दिस, और आपको अवार्ड में कैश प्राइज और ये बुलेट मैचिज्मो दी जाती है, जिसके लिए सेरेमनी फंक्शन उन्होंने रखा इलाहाबाद में जो प्रयागराज है जी। और वो रॉयल एनफील्ड जो वहाँ पर शोरूम था बुलेट का, वहाँ पर वो उस प्रोग्राम में उन्होंने मुझे बुलेट मैचिज्मो दी और 55,000 रुपीज़ कैश दिया। वाह। तो अब जब आपके सामने थम्स अप की बोतल आती है और आपको लगता है कहीं ना कहीं इसकी कामयाबी में एक आपका भी हाथ रहा है, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है जी। जब टीवी वगैरह पर या किसी भी ऑडियो वीडियो साइट पर हम ये ऐड सुनते हैं और देखते हैं तो याद आ जाता है 97 की गर्मी का वो दिन जी, जब हमने यूं ही जाते हुए ऐसे कुछ लिख दिया और वो आज एक टैगलाइन बड़ा ब्रांड बन चुका है। जी। सर काफ़ी सारे लोग हैं जो कॉपीराइटिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो क्योंकि आपने एक स्टैब्लिश ब्रांड के लिए एक टैगलाइन लिखी, पेशे से आप भले ही कॉपीराइटर ना हो, आपने एक टैगलाइन लिखी, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये जो सारी चीज़ें होती है ना, ये चाहे आप कॉपीराइटिंग करें, जिंगल्स लिखें या जो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट आते हैं, वो बड़े क्रिएटिविटी का काम है। बड़ा उसके लिए मेंटल क्रिएटिव होना पड़ता है। उसके लिए आपको लिटरेचर, कल्चर, सोसाइटी क्या हो रहा है इस पर बड़ा कीन ऑब्जर्वेशन, बड़ी पैनी नज़र रखनी होती है। और ये कुछ ईश्वर प्रदत्त होता है, गॉड गिफ्टेड भी होता है। इस देश के जितने बड़े कलाकार हुए हैं वो कोई जन्मजात प्रतिभा के धनी लोग होते हैं, गुदड़ी के लाल होते हैं। वो कुछ ईश्वरीय प्रदत्त प्रतिभा होती है, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे M.F. हुसैन हो,
ये लोग किसी स्कूल कॉलेज में सीख करके आर्टिस्ट, सिंगर, पेंटर नहीं बने जी। सूरदास जी तो जन्मांध थे। कबीर पूरे भारतीय इतिहास में इतना बड़ा सामाजिक क्रांति का रचना करने वाला गायक, कवि कबीर जैसा कोई दूसरा नहीं। वो तो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने लिखा बस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। तो ये प्रतिभाएं जो होती हैं ये अपने आप कुछ ईश्वरीय होती हैं, कुछ जन्मजात होती हैं, और अगर कुछ अवसर मिल जाए और कुछ बेहतरीन ट्रेनिंग और मेंटरिंग मिल जाए तो ये बाकमाल कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़े लोग हैं, कॉपीराइटिंग से जुड़े लोग हैं, कि आप अपने काम में ईमानदारी रखें, दूसरे के काम को कॉपी कैट करने की कोशिश मत करें, खुद अपना कुछ यूनिक डिज़ाइन करें, और इस तरीके से आप देखेंगे कि ग्रेजुअली यू विल रीच टू योर पिनेकल ऑफ सक्सेस। जी। एंड सर, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। आपने जो हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है इसको हम सलाम करते हैं, और हमारी तरफ से आपको थम्स अप है। टेस्ट द थंडर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं।